बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर इतने सालों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ुबान खोल ही दी। ऐसे राज से पर्दा उठा दिया है जिसको आज तक छुपा कर रखा गया। अमरीकी कौम के सामने अपना दिल हल्का करने के लिए ट्रंप ने अमरीका की पॉलिसीज़ को नंगा करके रख दिया है। इसके बाद आखिर क्या किया जा सकता है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि बरतानिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रेड सी के अंदर मौजूद है, उसने यमन पर बमबारी करने से माजरत कर ली है। अमरीका बुरा फंस गया, जहाज भी मौजूद लेकिन हमला नहीं कर सकते। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रेड सी के अंदर रेड अलर्ट है। जी हाँ नाज़रीन, आज भी अमरीका के एक बहरी बेड़े के ऊपर हमला किया गया है खलीज अदन के पानियों में इंसारुल्लाह यमन की जानिब से। शेर के बच्चे एक कदम नहीं पीछे हट रहे नाज़रीन। अमरीका सामने है, बरतानिया सामने है, फ्रांस सामने है, बट दे डोंट केयर। उन्हें सिर्फ इस बात की कह रहा, उन्होंने कहा कि हम उसी सूरत में हमले बंद करेंगे जब तुम गजा पर हमले करने बंद करोगे, अदरवाइज हम ये हमले जारी रखेंगे। चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम पूरे यमन को एक बार फिर खंडरात में तब्दील कर दो, लेकिन हम जो इंसारुल्लाह यमन है वो गजा के मासूम लोगों की हिफाजत के लिए अपना काम अंजाम देते रहेंगे। नाज़रीन, आज जो बरतानवी मैरीटाइम है उन्होंने एक खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने कहा कि यमन कोस्ट से 65 नॉटिकल माइल्स के फासले पर इंसारुल्लाह यमन ने क्रूज़ मिसाइलों से एक अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है और उसके बाद की ज़्यादा तफसीलात इसके हवाले से मौजूद नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये हमला हुआ और तबाहकुन हमला था। इससे पहले नाज़रीन आपको बताया कि बरतानिया का जो बहरी बेड़ा है वो समुंदर में गर्क हो चुका है। तेल बरदार ये जो जहाज़ था ये 2 दिन पहले हिट किया गया इंसारुल्लाह यमन की जानिब से और वो उसके बाद खलीज अदन के पानियों में गर्क हो गया। ये पहला बहरी बेड़ा था जो कि समुंदर में गर्क हुआ है। नाज़रीन, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि गुस्सा आसमान पे पहुंचता और मुंह से झाग निकालते हुए शायद उनकी जानिब से एक बड़ा हमला किया जाता। लेकिन नाज़रीन, यूँ लगता है कि एक जहाज़ डबोने के बाद बरतानिया के होश ठिकाने आ गया और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि उनके पास फायर पावर की कमी की वजह से वो खलीज अदन में मौजूद होने के बावजूद, बहरा अहमर में मौजूद होने के बावजूद जो यमन की ज़मीन है उस पर बम्बारमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने माज़रत की, उन्होंने कहा कि समुंदर के अंदर जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत हुई वहाँ पे हम जाएंगे लेकिन यमन के ऊपर हम हमला नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, यूँ अमरीका का एक अहम इत्तेहादी मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है। यूँ कह लीजिए कि पंजाबी की एक मिसाल है जिसे कहते हैं कि जय किले बजी जय चोरा खड़ी। तो जनाब इसी तरह से कि अगर वो मौजूद भी है तो वो मौजूद नहीं है। उसने कहा जी कि हमारी जो फायर पावर है वो नहीं है बिल्कुल और हम हमला करने के काबिल नहीं है, लिहाजा जो हमला अगर करना है तो वो अमेरिका के अपने जो जंगी बहरी बेड़ा उसके ज़रिए वो करे। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी अमेरिका और बरतानिया जो मिलकर एयर अटैक करते रहे हैं, जो उन्होंने अभी तक 3-4 हमले किए हैं, वो हमले इन्होंने मिलकर किए हैं। लेकिन अब जो है वो इनके डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद हैं इसमें रेड सी के अंदर, उनका जंगी बहरी बेड़ा भी है, जंगी जहाज़ भी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमारे पास फायर पावर की कमी की वजह से हम ये हमले अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो नाज़रीन, अमेरिका जो है वो आग लगा कर फंस गया है और अब खुद ही उसे इस सारी सूरत हाल से निमटना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर नाज़रीन आ रही है और वो बड़ी खबर है, ये तो हमने आपको बता दी कि अब इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त जो बाइडन इंतज़ामिया की खूब खबर ले रहे हैं, न सिर्फ खबर ले रहे हैं बल्कि नाज़रीन वो अपनी आने वाले दिनों के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका के हवाले से वो भी वाज़ेह करते जा रहे हैं। अमरीकी वोटर्स उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अब जंगों से निकलें और वो खुशहाली की जानिब कोई सफ़र शुरू करें।
अनफॉर्चुनेटली जितनी भी अमेरिकन गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने दुनिया की तबाही के सामान पैदा किए, झूठ मूठ के प्रोपेगेंडे किए, झूठ मूठ के इल्ज़ामात लगाए। जिस तरह से इराक़ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इराक़ तबाहकुन कीमियाई हथियार बना रहा है, पूरे इराक़ को 8 साल तक तबाह किया जाता रहा। उसके बाद कहा जी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब नाज़रीन शायद दिल हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं इंसान के सबकॉन्शियस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे लानत मलामत करती रहती हैं, कभी तो सच बोल दिया करो। तो नाज़रीन अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सालों के बाद 9/11 के हवाले से एक बड़ा जो सच है वो बोल दिया है। उसने कहा कि 4 साल तक मेरी ज़ुबान को बंद रखा गया मैं जब जो प्रेसिडेंट था, तो लेकिन अब मैं बताने पे मजबूर हूँ कि $9 ट्रिलियन खर्च किए गए अमरीकी अवाम के, लेकिन जो 9/11 का हमला था, उन्होंने कहा जो कुछ आपको नज़र आया टीवी पर, जो कुछ हम आपको दिखाया गया वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हमला नहीं था और ना ही कोई टेररिस्ट अटैक था। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि नाटो अफवाज के साथ 20 साल तक तुरा बुरा के पहाड़ों पर, काबुल के चप्पे चप्पे पर, अफगानिस्तान के एक एक कोने पर मासूम लोगों का कत्लेआम किया जाता रहा। लाखों की तादाद में लोगों का स्लाटर किया और 82,000 जानें पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन गई हैं इस 9/11 के इल्ज़ाम की वजह से। और अब अमेरिका कह रहे कि 9/11 जो कुछ था वो कुछ भी नहीं था, मेरी ज़ुबान बंद की गई थी, लेकिन अब मैं बताने पे मजबूर हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नाज़रीन उसामा बिन लादेन और ये जो जितने भी गठजोड़ है, ये तमाम चीज़ें जो कहानियाँ घड़ी गई अमेरिका की जानिब से, उसके बाद बुश जो है वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पल पड़ा और उसके बाद देखा कि 20 साल के बाद हक और सच की फतह हुई, जलील और रुसवा होकर अमेरिका जहाँ से निकला। और आज वो बता रहा है जी कि $9 ट्रिलियन का नुकसान करने के बाद हमने लाखों लोगों को तहते किया, अमेरिकन्स ने, और इस पर उसने कहा जी कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल। अमेरिका जिन इलाकों के अंदर जाता है, जिन इलाकों के अंदर हमलावर होता है, उन्होंने कहा इस तरह की सिचुएशन, इसी तरह की सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर है। मिडल ईस्ट में भी अमेरिका की यही पॉलिसी रही। अमेरिकन जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अवाम की आंखों में धूल झोंकी, अवाम को बेवकूफ़ बनाया और बताया जी कि ये अमेरिका की सलामती के मामलात हैं, ये अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी था, अमेरिका को ये करना था, वो करना था। लोग अब पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि वेयर इज़ द अमेरिकन फर्स्ट, कि जब $3.8 बिलियन की सालाना इमदाद तुम देते हो इसराइल को हम अपने टैक्सों के पैसे क्यों दें? इसराइल के लिए हम अपनी जानें कुर्बान क्यों करें? इसराइल के लिए हम पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा क्यों हो? तो नाज़रीन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गेम खुलना शुरू हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब अफ़गानिस्तान को जो है वो आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए, अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना चाहिए? नाज़रीन बिल्कुल जाना बनता है, जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितना नुकसान हुआ है वो एक तरफ अभी तक अफ़गान हुकूमत के $10 अरब जो है वो उन्होंने मुंजमद करके रखे हुए हैं कि ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो टेररिज्म अमेरिका यहाँ पे लेके आया, अमेरिका ने ये यहाँ पे सारे जो टेररिज्म किया, दुनिया के तबाहकुन जो बम्स हैं, यानी मोब बम जो है, मदर ऑफ बम्स जो है, उसको भी इस्तेमाल किया तुरा बुरा के पहाड़ों पे। हर असलहा जो अमेरिका ने बनाया, इसराइल ने बनाया, उन्होंने नाटो इत्तेहाद ने बनाया, तमाम ममालिक ने इसको एक तजर्बागाह के तौर पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर गिराया। और जो कुछ महरूमियाँ और जो कुछ वहाँ पे तबाही मची, उसका ज़िम्मेदार अमेरिका आज ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।